वे नारद जी को कहते हैं कि नारद, मेरी इतनी उम्र निकल चुकी लेकिन मुझे आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई। तब नारद जी ने कहा कि यदि आप आत्म शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हे महर्षि वेदव्यास जी, आप एक काम कीजिए, आप एक पुराण की रचना कीजिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं मैंने 17 पुराण लिख तो दिए। कहा नहीं, उन 17 पुराणों में आज तक आपने जो चर्चा की वो केवल भगवान की, लेकिन भगवान के भक्तों की नहीं की। लेकिन एक ऐसा पुराण आप लिखो जिसमें भगवान की भी चर्चा हो, भगवान के भक्तों की भी चर्चा हो। कहा वो कौन सा पुराण है? तब नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत। और महर्षि वेदव्यास को नारद जी ने वे 4 श्लोक दिए। जो 4 श्लोक श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे, और आज नारद जी ने स्वयं महर्षि वेदव्यास को दिए। और इन 4 श्लोकों को फिर महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों में विभक्त किया। और श्रीमद् भागवत रूपी ये महाग्रंथ, जिसको पुराण तिलक कहते हैं, वैष्णवों का धन कहते हैं, ये संसार को दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और यह पुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखा, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से की? महर्षि वेदव्यास ने जो भागवत लिखना शुभारंभ किया तो इसकी शुरुआत की महाभारत के युद्ध से, और महाभारत के युद्ध के भी अंतिम पड़ाव से। कहां से? जहां दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी है, कौरव युद्ध हार चुके हैं, बड़ी बड़ी महान शक्तियां धराशायी हो चुकी है, वहां से महर्षि वेदव्यास भागवत लिखते हैं। महर्षि वेदव्यास, आज समय का अभाव है इसलिए मैंने ये वेदव्यास जी की कथा को संक्षिप्त कर दिया, क्योंकि नारद जी ने जो अपना पूर्व जन्म बताया है, आप भागवत श्रवण करते रहते हैं। महर्षि वेदव्यास को वे कहते हैं, आइए संक्षिप्त सुना ही देता हूं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। मेरे पिता मेरे बचपन के समय ही हमें छोड़कर चले गए थे। मां ने साधुओं की सेवा की, संतों की सेवा की। मैंने भी मां के साथ में साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक बार मां को सर्प ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे ना तो मां के मरने की कोई खुशी हुई, ना ही दुख हुआ, क्योंकि मैंने उन साधुओं का वो झूठा प्रसाद खा रखा था, और उसी के प्रभाव से चल रही है आवाज पूरी, मतलब हॉल जैसी आ रही है थोड़ा सा। हरिओम। तो नारद जी ने कहा कि मां को सर्प ने डस लिया, मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं भगवत शरणागति में चला गया, लेकिन जब मैं भगवान के ध्यान में बैठा तो मुझे एक झलक केवल परमात्मा की दिखी और फिर अदृश्य हो गई। मैं रोने लगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तब आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकते, अगले जन्म में तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, इस जीवन में तपस्या करो। ये पूर्व जन्म नारद जी ने सुनाया।
महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी है, बड़ी बड़ी महान शक्तियां नष्ट हो चुकी है युद्ध में। और पांडव युद्ध जीत गए। उस समय दुर्योधन के पास उनका मित्र आता है जिसका नाम है अश्वत्थामा, और ये गुरु द्रोण का बेटा है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर कहता है कि हे मित्र, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, बड़े उदास हो। दुर्योधन कहता है कि मित्र, हम 100 थे और वो केवल 5 थे। हम 100 में से एक भी नहीं बचा, मैं भी मरने वाला हूं। और अब 5 में से एक भी नहीं खत्म हुआ, वो 5 के 5 ही रहे और हम 100 के 100 खत्म हो गए। अगर उनमें से एक भी मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिलती, मैं सुख से मर तो पाता। तो अश्वत्थामा कहता है कि एक मित्र का मित्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वे कहते हैं कि मित्र, मैं तुम्हारी मृत्यु को सुधार दूंगा। अच्छा, मृत्यु को सुधार दोगे? कैसे? कहा कि तुम इस तरह से रो मत, उदास मत हो, मैं 5 पांडवों के मस्तक तुम्हारे चरणों में लाकर के पटक दूंगा। वे कहते हैं कि अरे, जिनको गुरु द्रोण नहीं मार पाए, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो नहीं मार पाए, अश्वत्थामा तुम कैसे कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा कि बस तुम देखो। अश्वत्थामा रात्रि के समय पांडवों के शिविर में घुस जाता है। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां पर सोई हुई है। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव है, और इस भ्रम में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 बेटों की एक एक करके गर्दन काट दी, मस्तक धड़ से अलग कर दिए और 5 के मस्तक लेकर के भाग गया। द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण आए, अर्जुन आए, सब आए, 5 पांडव। कहा, द्रौपदी क्या हुआ? तब द्रौपदी कहती है कि भगवान, हे केशव, मेरे 5 बेटों की हत्या हो गई। ये जब जब भी जमीन जायदाद के झगड़े होंगे ना, इन झगड़ों में किसी का फायदा नहीं है। ना तो जीतने वाले का फायदा है, ना हारने वाले का फायदा, किसी का लाभ नहीं है। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कितनी मौतें हुई है अपने ही भाइयों को, अपने गुरु को अपने सामने मरते देखा है। पांडवों ने अपने हाथों से मारा है। क्या ये दुख कभी पांडव भुला पाए? कभी नहीं। लड़ झगड़ करके अधिकार प्राप्त करने पर ना तो हारने वाले की को जीत मिलती है, ना जीतने वाला प्रसन्न होता है। और यही हुआ। इधर अश्वत्थामा 5 मस्तक लेकर के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से कहा कि देखो, मैं 5 पांडवों के सर लेकर के आ गया हूं। दुर्योधन ने जैसे ही देखा
तो कहा कि अश्वत्थामा, धिक्कार है तेरे जीवन को। अश्वत्थामा कहता है कि अरे, मैंने तो आपकी ही इच्छा पूर्ण की है और आप मेरे जीवन को धिक्कार रहे हैं, क्यों? तब दुर्योधन ने उस समय रोते रोते कहा था कि अश्वत्थामा, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अरे ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं। और अश्वत्थामा, हमारे कुल में यही तो हमको जल देने वाले थे, यही तो हमारा तर्पण करते, यही तो हमारा श्राद्ध करते, लेकिन तूने हमारे जीवन में हमारी मृत्यु के बाद कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। तूने तो हमारे वंश का नाश कर दिया। और इस प्रकार से दुखी होकर के दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इधर अर्जुन पूछता है कि द्रौपदी, किसने ये घोर पाप किया? तो द्रौपदी कहती है कि गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने यह कर्म किया है। भगवान कृष्ण को लेकर के अर्जुन चले अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी इसे पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले आए और लाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी है, इसने तुम्हारी कोख उजाड़ी है, इसने तुमसे मातृत्व का सुख छीना है। बच्चों पर पहला अधिकार मां का होता है, इसलिए हे द्रौपदी, इस दुष्ट को दंड देने का अधिकार भी हम तुमको देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हां द्रौपदी, तुम जो चाहो इसे सजा दे सकती हो। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े और कहा कि क्या सच में इसे दंड देने का अधिकार आप मुझे देते हैं? कहा कि हां द्रौपदी, तुम जो चाहो इसको सजा दे दो। तो द्रौपदी ने कहा कि यदि इसको दंड देने का अधिकार मुझे आप देते हैं तो हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इसे छोड़ दिया जाए, इसे मृत्युदंड नहीं दिया जाए। सबको आश्चर्य हो गया, कहने लगे द्रौपदी क्या बात करती हो? अरे इस दुष्ट ने सोए हुए बालकों पर प्रहार करके उनका वध किया है, ये आतताई है। आतताई किसको कहते हैं? जो किसी का घर जला दे, किसी की जमीन छीन ले, किसी का रोजगार छीन ले, सोए हुए बालकों को जो हत्या कर दे, स्त्री पर जो हाथ उठाए, स्त्री की जो हत्या करे, ब्राह्मण की जो हत्या करे, ब्राह्मण का जो धन छीने, ये सब आतताई कहे गए। और इनका अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं होता। लेकिन द्रौपदी तो वो भारत की महान नारी है जिसने कह दिया कि केशव, मैं चाहती तो इसको मृत्युदंड दे सकती थी, लेकिन मैं भी एक मां हूं और एक मां का दर्द एक मां ही जान सकती है। आपको पता है ना केशव कि गुरु द्रोण तो वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध में, लेकिन इसकी मां कृपी संसार में अकेली रह गई। ये मां कृपी का अकेला सहारा है, इसको भी यदि मार दिया तो उस मां का क्या होगा? और वैसे भी गुरु का पुत्र है तो भाई के समान है, ब्राह्मण है, यदि इसको मारा तो ब्रह्म हत्या भी लगेगी, एक मां का श्राप भी हमें मिलेगा। और केशव, मेरे 5 बेटे मर गए तो कोई बात नहीं, मुझे सहारा देने के लिए मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन ये तो अपनी मां का अकेला ही बेटा है, इसको छोड़ दिया जाए। जय जयकार की आसमान से देखते हुए देवताओं ने भी कि हे द्रौपदी, इतिहास तुम्हें सदैव नमस्कार करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हें प्रणाम करेगा। आज तुमने महानता की वो मिसाल पेश की।
इतनी ममता, इतना करुणा, इतनी करुणा, इतना भाव, इतनी दया एक मां में ही हो सकती है। और आज अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया।